इस लेक्चर में बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर और सेकंड पेपर, जो कि इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आते हैं। हालांकि एक तो है मेमोर, दूसरा है पेरियोडिकल एसे। ये इस तरह के जो हिंट्स हैं, हालांकि ये टिप्पणी के रूप में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में हमारे एग्जाम में आते हैं, जो कि MJPR यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन हम इनके बारे में रीड करते हैं। ठीक है, पहला हमारा मेमोर है। ए मेमोर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। यहाँ पर वर्ड होना चाहिए। मेमोर शब्द की उत्पत्ति है वो फ्रेंच वर्ड से हुई है, यानी फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसको कहते हैं मेमोरिया, यानी मेमोरिया शब्द से हुई है, जो कि फ्रेंच वर्ड है। द रियल मीनिंग ऑफ मेमोर, मेमोर का जो वास्तविक मीनिंग माने अर्थ, जो वास्तविक अर्थ है, इज मेमोरी, वो है याददाश्त, वार रिमेंसेंस या फिर स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का मतलब वो याददाश्त। मेमोर इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। मेमोर जो शब्द है वो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का एक दूसरा रूप है। ठीक है, इट इज़ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है इन माइंड, जो कि किसी माइंड यानी मस्तिष्क में मौजूद रहता है, या किसी घटना को देखकर के अपने माइंड में हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। द इवेंट्स माने घटनाएं, एंड अचीवमेंट माने उपलब्धियाँ, यानी घटनाएं और उपलब्धियाँ दैट आर कम इन द माइंड इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन, जो अक्सर किसी व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं, यानी होती रहती हैं। कहने मतलब घटनाएं और उपलब्धियां जो किसी व्यक्ति के जीवन में होती रहती हैं, एंड ऑब्जर्वेड इन द माइंड, और वो माइंड के अंदर ऑब्जर्व हो जाती हैं, यानी माइंड के अंदर वो फिट हो जाती हैं। कॉल्ड मेमोर, उसी को मेमोर कहते हैं। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी टेल द स्टोरी ऑफ लाइफ, ये जीवन की कहानी को बताती हैं, यानी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी ये जो है जीवन की कहानी को बताती हैं, वाइल जबकि द मेमोर टेल्स द स्टोरी ऑफ ए पार्टिकुलर इवेंट। और जो है मेमोर जो है किसी जो है व्यक्ति विशेष की विशेष जो है जीवन की घटनाओं के बारे में बताती है, जीवन की घटनाओं के बारे में बताती है, वह टाइम है समय के बारे में। मेमोर इज़ द सब कैटेगरी ऑफ बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। मेमोर जो शब्द है वो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का एक उपशब्द है, यानी उपशब्द है, यानी उसी से लिया गया है। सिंस लेट 20th सेंचुरी, यानी जो है 20वीं शताब्दी के बाद से, सो मेमोर हैज़ मेमोराइज्ड, यानी मेमोर शब्द को मेमोराइज किया गया है, यानी इसको स्मरण किया गया है। टेकिंग मेमोरी, यानी मेमोरी के रूप में, यानी याददाश्त के रूप में, जिसे बोलते हैं मेमोरी वर्ड में, यानी मेमोरी शब्द के रूप में, यानी वर्ड होना चाहिए। द ऑथर टेल्स, लेखक कहता है, दैट मेमोर इज रिमेंसेंस ऑफ माइंड। मेमोर जो शब्द है वो वास्तव में एक इस माइंड की, मस्तिष्क की स्मरण शक्ति है, यानी मेमोर शब्द का जो लगाव है या जो जुड़ाव है वो रिमेंसेंस यानी कि स्मरण शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो भी माइंड की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेरियोडिकल एसे। ये दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट के रूप में आता है यहाँ से, जिसे बोलते हैं पेरियोडिकल एसे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम रीड करते हैं। पेरियोडिकल एसे, जो पेरियोडिकल एसे है, इज ए न्यू काइंड ऑफ एसे। एक प्रकार का देखा जाए तो ये नए प्रकार का एसे है या निबंध है, विच वाज डेवलप्ड, जिसका विकास हुआ था इन इंग्लैंड में। हालांकि पेरियोडिकल एसे का जो विकास हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, इन इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के समय में। इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर एसेस, ये अन्य निबंधों से भिन्न है, अलग है। ऑन फॉलोइंग, निम्न आधार पर, निम्न कौन मतलब बेस कह रहे हैं, बेस बने आधार पर। इट वाज नॉट पब्लिश्ड इन द बुक, ये पेरियोडिकल एसे को बुक में यानी किसी किताब में पब्लिश नहीं कराते हैं, लाइक अदर काइंड ऑफ एसे, अन्य निबंधों की तरह। हालांकि अन्य निबंधों की तरह इस पेरियोडिकल एसे को हम पब्लिश नहीं कराते हैं, बट इट वाज पब्लिश्ड इन द मैगजीन, बल्कि ये पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है, एंड जर्नल्स में इसका प्रकाशन होता है, विच कम्स आउट पेरियोडिकली, इसको एक पेरियोडिकली के रूप में हम इसको जो है लेकर आते हैं। इट वाज रिटन इन द पर्सनल पर्पज, इस निबंध को, इस पेरियोडिकल एसे को किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। पेरियोडिकल एसे वाज डेवलप्ड, इसका जो विकास हुआ था पेरियोडिकल एसे का, एंड परफेक्ट, इसको पूर्ण किया गया था वाई एडिसन के द्वारा, यानी एडिसन नाम के एक राइटर थे, इन्हीं के द्वारा ही इसको पेरियोडिकल एसे को डेवलप किया गया था और इसको पूरा किया गया था। एंड स्टील एडिसन, और स्टील के द्वारा करें। एडिसन टुक द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, एडिसन ने वास्तव में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, टू डेवलप माने विकास करने के लिए या विकसित करने के लिए, द पेरियोडिकल एसे, इस पेरियोडिकल एसे को। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को समझ के होगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आते हैं, हालांकि पेरियोडिकल एसे और आपका जो है
मेमोर। तो ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इस तरह की वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।